अब्दुल रज़ाक, जब मैच का आगाज हुआ था तो हमें ऐसा लग रहा था कि पिच बड़ी सपोर्टिव है बैट्समैन के लिए। क्या कुछ हिडन फीचर्स भी हैं इस पिच के जो हमें नजर नहीं आ रहे? दानिश, सबसे पहले ही देखा है बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। अगर पाकिस्तान टॉस हार गया कोई बात नहीं, ये लक की बात है, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल अंडर प्रेशर कर लें कि जी कि हमने टॉस जीतना था, हमने बॉलिंग करनी थी। ये कोई आजकल की क्रिकेट में नहीं है। आपको यू गॉट टू बी द पॉजिटिव ऑल द टाइम। ये क्रिकेट की डिमांड है। इंटरनेशनल क्रिकेट में यही फ़र्क है कि यहाँ जिनकी विल पावर अच्छी होती है, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी, वो सर्वाइव करते हैं। तो जिस तरह की कंडीशन थी बहुत ज़बरदस्त थी। बड़ा अच्छा स्टार्ट किया अब्दुल्ला शफीक ने इमाम में, और उसके बाद जब एक विकेट गिरने के बाद अल्लाह, इनको पता भी है विकेट गिरती है तो आपने अंडर प्रेशर नहीं होना। दूसरी टीमें भी 2 विकेटें गिरती हैं, फिर भी वो मैच 150 की पार्टनरशिप लगा के ले जाते हैं। पर बाबर की और उसकी रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी है, वो थोड़ा सा पैनिक खेल रहे हैं, सिचुएशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं। पिच की डिमांड ये थी कि यहाँ पे आप ज़्यादा अटैक भी कर सकते हैं, आप एक ओवर में 1-2 बाउंड्री भी लगा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं हुआ, हम रन बॉल जाते रहे हैं। अनलेस प्रेशर जब पड़ा, एक विकेट गिरी, तो फिर वो सारा जो प्रेशर था कन्वर्ट हुआ, तो उसके बाद हमारी 3-4 विकेटें गिर गई। इमाद, जब शो का आगाज हो रहा था, जब हम इस ट्रांसमिशन को शुरू कर रहे थे, पाकिस्तान की इनिंग्स उस वक्त शुरू हुई थी, पिच बड़ी अच्छी लग रही थी, बल्ले पर बॉल आ रहा था, ना मूवमेंट मिल रहा था पेसर्स को, तो हमें ऐसा लग रहा था ये बड़ा स्कोर लगेगा। लेकिन फिर क्या हुआ मिड स्टेजेस में? क्या वो जो पार्टनरशिप थी बाबर और रिजवान की, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर ऐड हो गया? कुलदीप और जडेजा की जो पार्टनरशिप में जो बॉलिंग हुई है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। तो एक चौका जरूर लगाया है पाकिस्तानी बल्लेबाज ने, तो लेट्स होप ये स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता रहे इसी तरह से। देखें, वनडे क्रिकेट की ये खूबसूरती है वाइट बॉल क्रिकेट की, कि जिस टाइम आप सेट होते जाएं, आप रन रेट को ऊपर लेते जाएं, रादर देन आप रन रेट को नीचे लाते रहें या उसी रन रेट से खेलते रहें। जो भी प्लेयर पार्टनरशिप लगाए, उसकी पार्टनरशिप, सपोज अगर पहले 50 बॉलों में उन्होंने 50 किए, तो नेक्स्ट 50 में उनको 65-70 करना चाहिए, नेक्स्ट 50 में उनको 70 करना चाहिए। सो इस तरह आपको फेज में लेके जाते, एक रिदम से आप जाएंगे। विकेट्स जैसी गिरेंगी तो अगले आने वाले बैट्समैन में प्रेशर होगा, उनको मारनी है। अच्छे बॉलर्स इस तरह आपसे रन नहीं खाएंगे जिस तरह श्रीलंका ने खाया। हाँ, मेरा मासूमाना सवाल है, क्या पिच फंस के खेल रहा है या पाकिस्तानी बैट्समैन फंस के खेल रहे थे? नहीं, देखें, विकेट तो बहुत अच्छा है। अगर आप देखें, मैं बाबर और रिजवान की तो पार्टनरशिप की बात है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमाम और अब्दुल्ला ने भी मोमेंटम तोड़ा। पहले 2 ओवर में जिस तरह का स्टार्ट मिला, वो पैनिक हुए, 3-4 बाउंड्रीज लगी। अगर इमाम का आप देखें, 4 बॉलों पे उसका 12 था, पहली 4 बॉलों पे। अगले 26 बॉल जब मैंने उसके देखे तो 14 स्कोर पे वो खेल रहा था। तो मीन्स के 22 बॉलों पे उसने 2 स्कोर किया। ऐसी अच्छी विकेट्स पे मैंने आपको पहले बोला था, अच्छी जो टीमें होती हैं वो आपको मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम देती हैं। आप उनको अगर मौका देंगे गेम में आने का तो वो आपको निकलने नहीं देंगे, और उन्होंने वही मोमेंटम फिर कैरी रखा। इवन विकेटें भी गिरी तो बाबर और रिजवान सेट भी हुए, तो उन्होंने वो बैड बॉल्स नहीं दिए, और ना फिर हमने चांस भी लिया। हम अपने कंफर्ट में खेलते रहे। जैसे मैंने आपको बोला, अच्छी विकेट्स पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके खेलना पड़ता है, आपको शॉट्स बनानी पड़ती हैं, अच्छी टीमें आपको नहीं देंगी, और यही हमने गलती की है। और फिर 150, आई थिंक हम 2 आउट थे, 175 for 7 थे। पता नहीं क्यों, जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, आपको बड़ी टीमें नहीं जीतने देंगी। जस्ट इमेजिन, 2 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान ने 150 रन बना लिए थे, और इस वक्त पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी वापस पवेलियन लौट चुके हैं। पाकिस्तान ने 177 रन बनाए हैं। आप लोग ज्यादा घबरा तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? वैसे अगर घबरा रहे तो आप घबरा सकते हैं क्योंकि वक्त आ गया है कि थोड़ी सी सिचुएशन टेंस है। बट ये क्रिकेट का गेम है अब्दुल रज़ाक, इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप अभी तक स्ट्रगल करती आई है, लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर आप अच्छी बॉलिंग कराएं। डेफिनेटली देखें, अभी हसन और नवाज खेल रहे हैं। ये नवाज प्रॉपर बैटिंग कर लेते हैं। अगर ये नीचे से कोई 30-40 रन कर देते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक डिसेंट टोटल नज़र आ जाएगा नज़र में। और ये कि इंडिया को भी हो सकता है अगर अर्ली ब्रेक थ्रू हमें मिलते हैं तो वो भी अंडर प्रेशर हो सकती है। पर जो सिचुएशन, जो ओवरऑल मोमेंटम है, वो इंडिया की फेवर में जा रहा है। वो जिस तरह चाह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। अभी इस चीज़ में अब थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब मैं समझता था कि 300-325 स्कोर होगा तो फिर उसमें हम फाइट करेंगे, तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम की झलक नज़र आ रही है। एक चीज़ मुझे नज़र आई है कि जो हमने बैटिंग, विल कम बैक टू, यहाँ पर पाकिस्तान की एक और विकेट गिर गई है। विल हैव टू फाइंड आउट कि जो अगली विकेट गिरी है वो किसकी है। तो आमिर, क्या कह रहे थे आप? टॉस, आई थिंक टॉस के बाद हमारी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो यही था कि हमने 90% माइंड बनाया था कि बस टॉस जीत के हमने बॉलिंग ही करनी। जी जी।
क्योंकि जब हमने बैटिंग स्टार्ट किया बैट बॉल्स के अलावा हम अपने जोन में रहे तो इट मींस कि हमें समझ नहीं आ रही थी, हमारा माइंड यही बना हुआ था कि बस बॉलिंग ही करनी है, जो मुझे बॉडी लैंग्वेज नजर और आई। अगर ऐसा नहीं भी था तो हमेशा से हमने देखा हिस्टोरिकली, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखा जाए तो जब पहले बैटिंग पाकिस्तान टीम करती है तो टॉस जीत के खुद करती है या इनवाइट किया जाता है बैटिंग करने के लिए, तो पाकिस्तान टीम टोटल सेट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है।